वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी विचित्र कहानी जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे अरे भैया ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। और ये कहानी कुछ उल्टी सीधी है, मतलब कहानी है व्हेल मछली की उल्टी की। जहाँ आमतौर पर व्हेल मछलियाँ आती हैं वहाँ सालों तक लोग तट के किनारे और पानी में जाकर इसकी खोज करते ही रहते हैं। अगर ये उन्हें ठोस रूप में मिल जाती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं व्हेल मछली की उल्टी के बारे में। क्या आपको मालूम है कि व्हेल मछली की उल्टी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। जहाँ जहाँ व्हेल मछली दिखती है वहाँ कुछ ऐसे लोग भी नजर आने लगते हैं व्हेल मछली उल्टी करे और वो उसके ठोस रूप को हासिल करके बाजार में बेच सके। पिछले दिनों मुंबई और देश के कई हिस्सों में छापे में व्हेल मछली के ठोस उल्टी बरामद किए जाने की खबरें मीडिया में जोर शोर से आई थी, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। और ऐसी कई खबरें आती ही रहती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि व्हेल मछली की उल्टी ने कई गरीब मछुआरों की जिंदगी को बदल दिया। भारत में कोंकण तट पर पिछले कुछ समय से व्हेल मछलियों का आना शुरू हुआ है और वहां भी तमाम ऐसे लोग देखे जाने लगे हैं जो तट के किनारे या समुद्र के तट के करीबी छोर में नीचे की ओर डुबकी लगाकर व्हेल की उल्टी का ठोस रूप खोजते रहते हैं। माना जाता है कि व्हेल की उल्टी कुछ ही समय में ठोस पत्थर का रूप ले लेती है। फिर ये जितनी पुरानी होती चली जाती है उतनी ज्यादा बेशकीमती होती चली जाती है। कई वैज्ञानिक इसे व्हेल की उल्टी बताते हैं तो कई इसे मल बताते हैं। ये व्हेल के शरीर से निकलने वाला अपशिष्ट होता है जो कि उसकी आंतों से निकलता है और वो इसे पचा नहीं पाती। कई बार ये पदार्थ रेक्टम के जरिए बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी पदार्थ बड़ा होने पर व्हेल उसे उगल देती है। वैज्ञानिक भाषा में उसे एम्बर ग्रीस कहते हैं। एम्बर ग्रीस व्हेल की आंतों से निकलने वाला स्लेटी या काले रंग का एक ठोस मोम जैसा ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये व्हेल के शरीर के अंदर उसकी रक्षा के लिए पैदा होता है ताकि उसकी आंत को स्क्विड यानी कि एक समुद्री जीव की तेज चोंच से बचाया जा सके। आमतौर पर व्हेल समुद्र तट से काफी दूर रहती हैं। ऐसे में उनके शरीर से निकले इस पदार्थ को समुद्र तट तक आने में कई साल लग जाते हैं। सूरज की रोशनी और नमकीन पानी के संपर्क में आने पर यह अपशिष्ट चट्टान जैसी दिखती है, भूरी गांठ में बदल जाती है और जो मोम जैसी महसूस होती है। व्हेल के पेट से निकलने वाली इस एम्बर ग्रीस की गंध शुरुआत में तो किसी अपशिष्ट पदार्थ की तरह ही लगती है, लेकिन कुछ साल बाद ये बेहद ही मीठी हल्की सुगंध देना शुरू कर देती है। इसे एम्बर ग्रीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक में समुद्र तटों पर मिलने वाले धुंधला एम्बर जैसा दिखता है। ये इत्र के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और इस वजह से काफी कीमती होता है। इसकी वजह से इत्र की सुगंध काफी समय तक बनी रहती है। इसी वजह से वैज्ञानिक एम्बर ग्रीस को तैरता सोना भी कहते हैं। इसका वजन 15 ग्राम से 50 किलो तक हो सकता है। परफ्यूम के अलावा और कहाँ होता है इस्तेमाल, आइए आपको बताते हैं। एम्बर ग्रीस ज्यादातर इत्र और दूसरे सुगंधित उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एम्बर ग्रीस से बना इत्र अब भी दुनिया के कई इलाकों में मिलता है। प्राचीन मिस्र के लोग एम्बर ग्रीस से अगरबत्तियां और धूप बत्तियां बनाया करते थे। वहीं आधुनिक मिस्र में एम्बर ग्रीस का उपयोग सिगरेट को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन चीनी इस पदार्थ को ड्रैगन की थूकी हुई सुगंध भी कहते हैं। यूरोप में ब्लैक एज यानी कि अंधकार वाला युग के दौरान लोगों का मानना था कि एम्बर ग्रीस का एक टुकड़ा साथ ले जाने से उन्हें प्लेग रोकने में मदद मिलती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुगंध हवा की गंध को ढक देती थी और इसी हवा की गंध से प्लेग फैलता था। इस पदार्थ का भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए और कुछ देशों में इसे सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्य युग के दौरान यूरोपीय लोग सिरदर्द, सर्दी, मिर्गी और दूसरी तरह की बीमारियों के लिए इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते आए हैं। तो जाना आपने कि व्हेल मछली की ये उल्टी कितनी महंगी और कितनी काम की है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।